डॉक्टर बनने के लिए एक निश्चित शैक्षिकी और प्रशिक्षण पथ का पालन करना आवश्यक है। यह एक कठिन और लंबी प्रक्रिया है जिसमें कई वर्षों की पढ़ाई और व्यावहारिक प्रशिक्षण शामिल होता है। यहाँ डॉक्टर बनने की प्रक्रिया को विस्तार से बताया गया है। 1. माध्यमिक शिक्षा 10वीं कक्षा तक। डॉक्टर बनने की राह की शुरुआत माध्यमिक शिक्षा से होती है। छात्रों को विज्ञान विषयों भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित में अच्छे अंक प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। 2. उच्च माध्यमिक शिक्षा 11वीं और 12वीं कक्षा। इस चरण में छात्रों को जीव विज्ञान, बायोलॉजी, भौतिकी और रसायन विज्ञान के साथ 11वीं और 12वीं की पढ़ाई करनी होती है। इन विषयों में अच्छे अंक प्राप्त करना महत्वपूर्ण होता है क्योंकि यह मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं के लिए योग्यता निर्धारित करता है। 3. मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट। भारत में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट का आयोजन किया जाता है। यह एक अत्यधिक प्रतिस्पर्धी परीक्षा है जिसमें भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, बॉटनी और जूलॉजी के प्रश्न पूछे जाते हैं। नीट को पास करने के बाद ही आप MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी या BDS बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जैसे कोर्स में प्रवेश पा सकते हैं। 4. MBBS कोर्स। MBBS कोर्स 5 साल का होता है जिसमें 4 साल की शैक्षिकी पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप शामिल होती है। MBBS कोर्स के दौरान छात्रों को निम्नलिखित विषयों का अध्ययन करना होता है: एनाटॉमी शरीर रचना, फिजियोलॉजी शरीर क्रिया विज्ञान, बायोकेमिस्ट्री जैव रसायन, फार्माकोलॉजी औषध विज्ञान, पैथोलॉजी रोग विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान, फॉरेंसिक मेडिसिन न्यायिक चिकित्सा, कम्युनिटी मेडिसिन समुदाय चिकित्सा। 5. इंटर्नशिप। MBBS की पढ़ाई के बाद 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप करनी होती है। इस इंटर्नशिप के दौरान छात्रों को विभिन्न विभागों में व्यावहारिक अनुभव मिलता है, जैसे कि जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, बाल रोग, प्रसूति एवं स्त्री रोग और अन्य विभाग। इस दौरान छात्रों को मरीजों की देखभाल का अनुभव प्राप्त होता है। 6. मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI पंजीकरण। इंटर्नशिप पूरी करने के बाद छात्रों को मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया MCI या राज्य चिकित्सा परिषद के साथ पंजीकरण करना होता है। ये पंजीकरण उन्हें भारत में चिकित्सा प्रैक्टिस करने की अनुमति देता है। 7. स्नातकोत्तर शिक्षा MDMS और विशेषता। कई डॉक्टर अपने करियर में और आगे बढ़ने के लिए स्नातकोत्तर शिक्षा MD डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS मास्टर ऑफ सर्जरी करते हैं। ये कोर्स 2-3 साल का होता है और इसमें विशेषता के अनुसार गहन अध्ययन और प्रशिक्षण शामिल होता है। कुछ लोकप्रिय विशेषताएं हैं: आंतरिक चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन, सर्जरी, बाल रोग पीडियाट्रिक्स, प्रसूति एवं स्त्री रोग ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, त्वचा विज्ञान डर्मेटोलॉजी, मनोरोग साइकाइट्री, हृदय रोग कार्डियोलॉजी। 8. सुपर स्पेशलिटी DMMC। MD या एम्स के बाद कुछ डॉक्टर सुपर स्पेशलिटी कोर्स DM डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन MD मास्टर ऑफ चिरुर्गी भी करते हैं। ये कोर्स 3 साल का होता है और इसमें और भी गहन और विशिष्ट प्रशिक्षण शामिल होता है। 9. अन्य महत्वपूर्ण योग्यताएं और कौशल। क्लिनिकल कौशल। डॉक्टर बनने के लिए उच्च स्तरीय क्लिनिकल कौशल आवश्यक होता है। इसमें मरीजों के लक्षणों को पहचानना, निदान करना और सही उपचार योजना बनाना शामिल है। संचार कौशल। मरीजों और उनके परिवारों के साथ प्रभावी संचार आवश्यक है। डॉक्टर को सहानुभूति और संवेदनशीलता के साथ मरीजों की समस्याओं को समझना और उन्हें समझाना होता है। नेतृत्व और प्रबंधन कौशल। डॉक्टरों को टीम में काम करने और स्वास्थ्य सेवाओं का प्रबंधन करने की क्षमता होनी चाहिए। नैतिकता और पेशेवर आचरण। डॉक्टर बनने के लिए उच्च नैतिक मानदंड और पेशेवर आचरण का पालन करना आवश्यक है। 10. निरंतर शिक्षा और विकास। चिकित्सा विज्ञान तेजी से बदलता है और नई तकनीकें और उपचार सामने आते रहते हैं। इसलिए डॉक्टरों को निरंतर शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से अपनी जानकारी और कौशल को अद्यतित रखना होता है। इसमें सम्मेलनों में भाग लेना, नए शोध पत्र पढ़ना और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शामिल होता है। डॉक्टर बनने की यह पूरी प्रक्रिया लंबी और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह एक अत्यंत सम्मानित और संतोषजनक पेशा है। मरीजों की सेवा करने और उनके जीवन को बेहतर बनाने